साथियों, आज है 2 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 का पेपर था, जिसके सभी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में एक ही वीडियो में देखेंगे। तो जिनका आगे पेपर है साथियों, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आपको कंप्लीट देखना है। इस क्लास से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछ रहा है और वही आपको पढ़ के जाने हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस आज के पूछे गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस इस क्लास में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। तो आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। साथियों, आपको बता दें, अभी एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारा टॉपिक आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जाकर देख लेना। उन टॉपिक्स को पढ़कर जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका जीके जीएस का या करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था। ये क्वेश्चंस आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस थे। पहले थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलोरा में। साथियों, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। याद रखना, ये जो एलोरा है ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। देखिए, एसएससी सीएचएसएल में डेली 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ठीक है। चौथे शिफ्ट का जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको अलग से करवा दूंगा अलग क्लास में। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए, ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है अभी 2023 में ही ये तैयार हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए था, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए, मालदीव जो कि एक देश है साथियों, मालदीव, ठीक है। अब ये किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है ये आपसे पूछा था। तो देखो, मालदीव जो है ना, ये लक्षद्वीप जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप के ही ये दक्षिण की ओर स्थित है मालदीव, याद रखना। तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। अब देखिए, मुहर्रम का जो त्यौहार है जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा यानी इस्लामिक धर्म के लोग मनाते हैं। अब ये जो है साथियों, याद रखना, इस्लामिक कैलेंडर के पहला महीना में ही मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला महीना हो जाता। देखो, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम में साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है और इस महीने के पहली तारीख को नया साल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, दक्षिण पूर्वी, देखिए दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो पर्वत जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ये जो मिजो पर्वत है ये दक्षिण पूर्वी मिजोरम में स्थित है, ठीक है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। अभी तो इसको मिजो पर्वत के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको पहले किस नाम से जाना जाता था ये पूछा था। तो करेक्ट आएगा लुसाई पर्वत। साथियों, आपको बता दें, आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। इसको ईजी हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। तो साथियों, स्नेल अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था घोंघा, तो घोंघा करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि घोंघा जो होता है ये अपना लिंग परिवर्तन करता है, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था, वर्ष 1956 में ब्रिटिशों के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था। अब ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार बनना था। अगर हंगरी क्रांति आपके ऑप्शन में था तो वो करेक्ट होता, या स्वेज संकट शीत युद्ध अगर आपके ऑप्शन में था तो ये करेक्ट हो जाता। अब ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनता। एक क्वेश्चन था, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। तो देखिएगा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के मुताबिक कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर था, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाता। अगर सेकंड स्थान पूछता तो तमिलनाडु आपका करेक्ट होता, लेकिन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल जो है ये सबसे ऊपर था, सर्वोच्च स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर था। तो केरल राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, गुग्गा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, गुग्गा नवमी का जो त्यौहार है ये साथियों हरियाणा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हरियाणा हो जाता है यहाँ। एक क्वेश्चन था, रूस और भारत के बीच 2022 में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। तो देखिए, रूस और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वो साथियों इंद्र सेना युद्ध अभ्यास या इंद्रा इसको बोलते हैं हम। तो इंद्र अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा 100% वही करेक्ट आंसर हो जाता, इंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन था, वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन है। तो भाई, वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF यानी इंडियन एयरफोर्स
की पहली महिला अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा जी। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका दीपिका मिश्रा हो जाता। देखिए यहाँ बात करें, राजस्थान की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने 20 अप्रैल 2023 को इतिहास रच दिया था यह पुरस्कार अपने नाम करके। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का खंड ई किससे संबंधित है। अब आप सभी को पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 का ए है, ये किससे संबंधित है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11 को, उसी 11 जो मूल कर्तव्य है, इनको अनुच्छेद 51 का ए का खंड ए बी सी डी इस प्रकार से बांटा गया है। तो वही पूछा था कि ई में क्या बताया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर साथियों इस ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। इनमें से जो भी ऑप्शन दिया होगा, जैसे कि देखिए 51 का ई जो है, 51A का ई, उसमें क्या बताया गया है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का जो है यहाँ पर त्याग करना। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, फुटबॉल खेल में किसी खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग का कार्ड दिया जाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका रेड कलर हो जाता, क्योंकि लाल रंग का कार्ड दिया जाता है फुटबॉल खेल में किसी भी खिलाड़ी को बाहर करने के लिए, तो लाल रंग करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी का विमोचन किसने किया था। अब जो क्वेश्चन हैं वो आज के सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी का विमोचन किसने किया था, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना तो आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता 1 जनवरी 1949। एक क्वेश्चन था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं। अब देखो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा था तो 640 हो जाता। अगर वर्तमान में पूछे आपसे कि वर्तमान 2024 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो भाई 806 जिले हैं अभी वर्तमान में, और 2011 के जनगणना के अनुसार पूछे तो 640 याद रखना। साथियों आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक क्वेश्चन है, केरल राज्य का फसल उत्सव इनमें से कौन सा है। तो देखिए केरल राज्य जो फसल उत्सव में जो त्यौहार मनाता है वो है ओणम, तो ओणम यहाँ करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, 1948 के औद्योगिक नीति के दौरान उद्योगों को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो देखिए 1948 के औद्योगिक नीति के दौरान उद्योगों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, तो 4 क्षेत्र करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, VVV यानी वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो भाई देखिए VVP यानी वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था, छऊ भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है या लोक नृत्य है, आपसे पूछा होगा, क्योंकि छऊ जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो देखिए छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों राज्यों में ये फेमस है। ज़्यादातर बंगाल को आप प्रेफर करना, और आई होप आपको ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर होता। इनमें से कौन सा लोक नृत्य नागालैंड राज्य का नहीं है। अब देखो ये जो है आपको ऑप्शन के अनुसार छांटना था, जैसे कि देखो ये सभी जो हैं जितने मैं अभी बताऊंगा ये सारे नागालैंड राज्य के ही लोक नृत्य हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था तो ऑप्शन के अनुसार इसको आपको बनाना था। तो आप जान लीजिए कि कौन कौन से नागालैंड के लोक नृत्य हैं। जैसे कि नागालैंड का सबसे फेमस जो लोक नृत्य है वो है आपका देखिए आलूयट्टू। इसके अलावा नागालैंड राज्य के अन्य लोक नृत्य में से एक आपका मोडसे है, एक देखिए अगुरसी कुकुला है। ठीक है, इसके अलावा एक सदल केकई भी है, चंगई नृत्य भी है, कुकी नृत्य भी है। इसके अलावा लेसा लपटू ये भी एक लोक नृत्य है नागालैंड का। खंभालिम ये भी नागालैंड का लोक नृत्य है। मयूर नृत्य, रेंगमा, मोनो आसो, इसके अलावा साथियों यहाँ आप देख सकते हैं सीचा और कुकुई कुचो, ये सभी जो हैं कहाँ के, तो भाई नागालैंड राज्य के लोक नृत्य है। अब इनमें से जो दिए हुए थे वो तो ठीक था, एक कोई दूसरा दिया था वही आपको चुनना था। एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर 2023-24 पूछा था तो तमिलनाडु होता, अगर 22-23 पूछा था तो मध्य प्रदेश होता। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन था, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ।
तो साथियों महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है देवगिरी के यादव शासक जो हैं राजा सिंघम के समय में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ राजा सिंघम आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर होता। देखिए इस क्षेत्र का दौरा किया था किसने, तो राजा सिंघम ने, और इन्होंने ही जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे आज हम पंचगंगा मंदिर के नाम से जानते हैं, और ये मंदिर वर्तमान में भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओलंपिक में टेनिस को किस वर्ष शामिल किया गया था। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ओलंपिक में टेनिस को किस वर्ष शामिल किया गया था, तो देखिए करेक्ट आएगा 1896 में ही, क्योंकि टेनिस एक मूल ओलंपिक खेल था साथियों। लेकिन हुआ कुछ ऐसा था, तो देखो 1896 से 1924 तक तो ये खेला गया था, लेकिन 6 दशक जो है ये अनुपस्थित रहा था, यानी 6 दशक तक जो है ये गेम नहीं खेला गया था, लगभग 60 साल तक। उसके बाद फिर इसको 1988 में एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में वापस लाया गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन था 2023 तक भारत कितने सेफ चैंपियनशिप जीत चुका है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 9 बार। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था वंदे मातरम और जन गण मन किसने गाया है, तो भाई वंदे मातरम को गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जन गण मन गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर यानी डिफरेंस ये किस राज्य का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों राजस्थान का। चलिए आगे देखिएगा सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है, ये पूछा था। तो देखिए सोनल मानसिंह जो है ना ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ओडिसी नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है। आगे एक क्वेश्चन था थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो भाई थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन में प्रयुक्त होता है, बैडमिंटन में दिया जाता है। आगे एक क्वेश्चन था भारत में कुल कितने प्रकार की रीट जारी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 5 प्रकार की। अगर आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो देखिए संविधान में पहला संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था 1951 में, तो राइट आएगा 1951। एक पीसी महालनोबिस से संबंधित स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं मिल पाया था। आगे देखिए क्वेश्चन था गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं, तो भाई वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया असम राज्य के राज्यपाल हैं, जो कि असम के 31वें राज्यपाल हैं, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था पौधों की पत्तियों से पानी का गायब हो जाना क्या कहलाता है, तो साथियों बाष्पोत्सर्जन। देखिए इसके बारे में बता दें, बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नमी पौधों की जड़ों से पत्तियों के नीचे के छोटे छिद्रों तक पहुंचती है, जहां यह वाष्प में बदल जाती है और वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, यानी जल जो है वो उड़ जाता है। बाष्पोत्सर्जन मूलतः पौधों की पत्तियों से पानी का बाष्पीकरण है। एक क्वेश्चन था सोमाशिला, देखिए सोमाशिला डैम या बांध भारत के किस राज्य व नदी में है, तो सोमाशिला डैम की बात करें तो साथियों ये आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थित है, ठीक है, और ये पेन्ना नदी पर बना है, पेन्ना नदी पर, याद रखना। एक क्वेश्चन था वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, तो देखो अगर अध्यक्ष पूछा था तो आपका डेनिस फ्रांसिस हो जाता, और अगर संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पूछा था तो एंटोनियो गुटेरस हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है, तो भाई बैडमिंटन में 11 पॉइंट्स के बाद एक साइड बदला जाता है, तो 11 पॉइंट्स आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था, तो देखिए वंश पूछा था तो आपका अराविदु वंश हो जाता, और अगर आपसे ये पूछा था विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था तो फिर आपका श्रीरंग तृतीय करेक्ट आंसर होता, लेकिन मैं भी आपको वंश पूछा था शायद, तो अराविदु वंश यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है साथियों कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है ये। आगे एक क्वेश्चन था बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो भाई बिस्मिल्लाह खान का संबंध तो शहनाई से है, तो शहनाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो देखिए अंत्योदय योजना की बात करें तो इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, तो याद रखना रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। तो साथियों देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है जितने आपने देखा ये इन सभी का अलग अलग टॉपिक आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर, आप लोग उसको देख कर जाइएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है
बाहर से नहीं आएगा, उन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार CHSL में जो आपको जीएस का लेवल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, कठिन क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साथियों, क्लास को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपका भी SSC CHSL का पेपर है तो कब है और किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।